वो अभिनेता जिसने अपनी रंगीन अदाओं से लाखों दिल जीते। वो स्टार जिसकी फिल्मों का मतलब था हंसी, मस्ती और धमाकेदार डांस। लेकिन वही गोविंदा विवादों, गलत फैसलों और गुस्से की वजह से ऐसा फंसा कि ऊंचाई से गहराई तक का सफर चंद पलों में तय हो गया। ये है गोविंदा की कहानी, हंसी से आंसुओं तक का सफर। 21 दिसंबर 1918 मुंबई के एक साधारण से घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया गोविंद आहूजा। घर की हालत बहुत कमजोर थी। पिता फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते, पर बड़े स्तर पर सफलता नहीं मिली। माँ संगीत से जुड़ी रहीं, पर कमाई बहुत कम थी। गरीबी के बावजूद गोविंदा शुरू से ही हंसमुख थे। मोहल्ले के बच्चों को अपनी कॉमिक हरकतों और डांस से खुश कर देते। वो अक्सर कहते, एक दिन मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा, एक दिन लोग मुझे स्टार कहेंगे। ये ख्वाब किसी आम लड़के के नहीं थे, बल्कि उस लड़के के थे जिसके पास खोने को कुछ नहीं और पाने को सब कुछ था। फिल्म इंडस्ट्री का दरवाजा खटखटाने के लिए गोविंदा ने अनगिनत ऑडिशन दिए। कई बार रिजेक्ट हुए। लोग मजाक उड़ाते कि ये लड़का हीरो नहीं बन सकता, लेकिन उनके जज्बे ने हार नहीं मानी। 1986 में फिल्म इल्जाम से उन्होंने पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके बाद उनकी रफ्तार थमी नहीं। मिति का दशक आते ही गोविंदा कॉमेडी और डांस के बादशाह बन गए। फिल्में जैसे कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू, हसीना मान जाएगी और बड़ा मियाँ छोटा मियाँ ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। उस दौर में कहा जाता था, अगर फिल्म में गोविंदा है तो फिल्म हिट है। लेकिन शोहरत के साथ साथ विवाद भी जुड़ने लगे। गोविंदा पर सबसे पहला आरोप था वक्त के पाबंद नहीं हैं। डायरेक्टर्स शिकायत करते कि वो घंटों लेट आते हैं, कभी शूट कैंसिल कर देते। प्रोड्यूसर्स का कहना था कि गोविंदा अपनी मनमानी करते हैं, स्क्रिप्ट बदलवाते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके सबसे करीबी दोस्त और डायरेक्टर डेविड धवन से रिश्ते बिगड़ गए। दोनों ने मिलकर दर्जनों हिट फिल्में दी थीं, लेकिन वक्त के साथ दरार आई। गोविंदा को शिकायत थी कि डेविड ने उन्हें छोड़कर नए हीरो के साथ काम करना शुरू कर दिया। मीडिया ने इस दूरी को और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। 2008 वो साल जब गोविंदा की इमेज हिल गई। एक शूटिंग के दौरान एक रिपोर्टर बार बार सेट पर आ रहा था। गोविंदा के मुताबिक वो महिला अभिनेत्रियों को परेशान कर रहा था। गुस्से में आकर गोविंदा ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ सिर्फ उस रिपोर्टर को नहीं, बल्कि गोविंदा की इमेज को भी लगा। खबर आग की तरह फैली। मीडिया ने दिन रात खबर चलाई। केस अदालत तक गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यही है वो हीरो जो सबको हंसाता था। असल में तो ये गुस्सैल इंसान है। इस घटना ने गोविंदा की शख्सियत पर गहरा दाग लगा दिया। 2004 में गोविंदा ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस की टिकट पर सांसद बने। लेकिन राजनीति फिल्मी दुनिया जैसी नहीं थी। लोग शिकायत करने लगे कि गोविंदा अपने क्षेत्र में नजर ही नहीं आते। संसद में भी उनकी परफॉर्मेंस कमजोर रही। एक दिन मीडिया ने पूछा, आप राजनीति में क्यों आए? गोविंदा ने कहा, मैं जनता की सेवा करना चाहता था, लेकिन यहां फिल्मों से ज्यादा राजनीति है। आखिरकार कुछ सालों में उन्हें मानना पड़ा कि राजनीति उनके बस की बात नहीं। न जनता और न ही पार्टी ने उन्हें गंभीर नेता माना। गोविंदा अक्सर मीडिया में अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते। कभी कहते, बॉलीवुड में लॉबी कल्चर है, कुछ लोग सिर्फ अपने ग्रुप को आगे बढ़ाते हैं। कभी कहते, मेरी नाकामी की असली वजह इंडस्ट्री की साजिश है। कभी मीडिया पर आरोप लगाते कि वो उन्हें जानबूझकर गलत ढंग से दिखाती है। इन बयानों ने उनके फैंस को सोचने पर मजबूर किया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनसे और दूर हो गए। उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में रही। शादी के बाद भी कई अभिनेत्रियों के साथ उनके अफेयर्स की खबरें आती रहीं। उनकी बेटी टीना आहूजा ने भी फिल्मों में कदम रखा, लेकिन गोविंदा उन्हें बड़ा स्टार बनाने में नाकाम रहे। मीडिया ने इन खबरों को खूब उछाला और गोविंदा का पारिवारिक जीवन भी चर्चा में आ गया। साल 2000 के बाद गोविंदा का करियर धीरे धीरे गिरने लगा। शाहरुख, सलमान, आमिर और फिर नई पीढ़ी, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, सब छा गए। गोविंदा की फिल्में एक एक कर फ्लॉप होने लगीं। फिल्म पार्टनर 2007 को उनकी बड़ी वापसी माना गया, लेकिन इसके बाद कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट से उनका नाम गायब हो गया। कभी कभी छोटी फिल्मों या गेस्ट अपीयरेंस में दिखे, लेकिन पुरानी चमक लौट कर ना आई। आज भी गोविंदा अपने इंटरव्यूज में इमोशनल नजर आते हैं। कभी कहते हैं, इंडस्ट्री ने मुझे जानबूझकर बाहर कर दिया। कभी गुस्से में कहते हैं, नए लोग सीनियर्स की इज्जत नहीं करते। कभी बात करते करते उनकी आंखें भर आती हैं, लेकिन उनकी आंखों में आज भी वही सपना दिखता है, एक बार फिर पर्दे पर लौटकर दर्शकों को अपना जादू दिखाने का। गोविंदा की कहानी ये सिखाती है कि टैलेंट और शोहरत काफी नहीं, कड़ी मेहनत, वक्त की पाबंदी, रिश्ते और सही फैसले भी उतने ही जरूरी हैं। शोहरत के दिन गुजर जाते हैं, लेकिन विवाद हमेशा याद रह जाते हैं। फिर भी
चाहे वक्त ने उन्हें कितना भी आजमाया हो, गोविंदा हमेशा याद रखे जाएंगे उस कलाकार के रूप में जिसने अपनी हंसी, अपने डांस और अपनी अनोखी अदाकारी से करोड़ों दिलों को खुशी दी।